हेलो। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पूरा सामान बिखरा हुआ है और ये सामान मेरी मम्मी के यहाँ रखा हुआ था तो मैं ले आई हूँ। जब से मेरे पापा बीमार हुए तो फिर कोई धूप वूप दिखा नहीं पाता था, सो मैं अब ले आई हूँ। इससे पहले वहाँ पे रास्ता खुदा हुआ था, नालियाँ बन रही थी तो नहीं ला पाए थे। फिर मैंने चाचा जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा बाद में लेना, क्योंकि अभी यहाँ से निकलने में दिक्कत हो। तो ये सारा सामान हम लोग जा रहे हैं ऊपर चढ़ाने, ऊपर रख देते हैं क्योंकि ये बॉक्स बड़ा है काफ़ी, तो चलिए ऊपर चढ़ा लेते हैं सामान। तो अब मैंने थोड़ा सा इनको झाड़ पोंछ के अच्छी तरीके से और बच्चों के साथ मैं मिल के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके चढ़ा देती हूँ सीढ़ियों में। और ये काफ़ी वज़न है, ये बहुत से लोग जानते होंगे, ये सेरेज मशीन है। अभी ये रखा हुआ था, मेरे पापा को पैरालाइज हो गया था बॉडी में, तो इस वजह से मैं वहाँ देख के आई थी। पैरालिसिस में आराम मिलता है इसमें, तो देखे, लेकिन अब वो लेटते उठते हैं नहीं, तो इसीलिए ले आई। मैं भी सोची कि चलो कोई बात नहीं, इसको भी ऊपर ही रख देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। और ये बहुत भारी है, तो हम माँ बेटी दोनों रख रहे थे उठा के। मैंने कहा जीने में थोड़ा थोड़ा करके आराम से चढ़ा देंगे, तो फिर एक एक करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो यहाँ पूरा सामान बिखरा पड़ा रहेगा। और इसमें 2 सीनरियाँ भी हैं जो वहाँ मम्मी के यहाँ रखी हुई थी, तो ले आई हूँ। ये देखिए, ये दोनों सीनरी आपको दिखा रही हूँ मैं। ये दोनों, ये तो मेरे हस्बैंड के एएमसी का बैच है जो मैंने कील ठोक के बनाया था। और अब देखिए, हम लोग इसको ऊपर ले आए, पहुँच गए हैं ऊपर। और फिर मैं नीचे आके इस तरह करके थोड़ा थोड़ा सारा आइटम ले ऊपर चढ़ा रही थी। मेरी बेटी भी और मेरा बेटा, सभी लोग हेल्प कर रहे थे और सब लोग चढ़ा रहे थे। जब ऊपर सामान सारा चढ़ जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको शिफ्ट कर देंगे कायदे से, तो ठीक रहेगा, पूरा सेटअप हो जाता अच्छी तरीके से, ठीक रहता है। मैंने ये दोनों सीनरी यहाँ अलमारी में रख दी थी, मैंने कहा थोड़ा सेफ रहेंगी। ये बॉक्स है, देखिए, इस बॉक्स को मैं अंदर रूम में रखे दे रही हूँ और मैंने नीचे एक बोरी डाल दी है और इसको बॉक्स को रख दूँगी बोरी के ऊपर और इसमें पूरे सारा सामान मैं रख दूँगी। क्योंकि इस बॉक्स को मैंने अच्छी तरीके से नीचे पोंछ लिया था अभी, लेकिन खोल के अंदर भी क्लीन करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन समय से बंद पड़ा हुआ था, तो फिर गंदगी तो हो ही जाती है। और ये काफ़ी दिन से, जब से ये सोचिए मेरे पापा लगभग 3 साल हो गए बीमार हुए, तब से उसमें धूप नहीं दिखाई गई थी, तो थोड़ा सा मकड़ी वकड़ी हो गई थी, तो वही चीज़ है। और मैं यहाँ पे ब्रश ढूंढ रही थी, मैंने सोचा कि अगर ब्रश मिल जाता है या कोई कपड़ा झाड़ने को तो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। बस फिर उसके बाद मैं झाड़ूंगी। और ये पॉलीथीन थोड़ी थोड़ी फट गई थी, तो वही देख रहे थे हम लोग। मैंने सोचा देखते हैं इसको क्या होता है बाद में, ये बात की बात है। और पहले मैं बक्से में कपड़े सेट कर दूँ, और कुछ कपड़े इस रूम में पड़े हैं, कुछ दूसरे रूम में पड़े हुए हैं कपड़े, तो वही मैं यहाँ पे बॉक्स पोंछने लगी थी। तो यहाँ पर देखिए, बक्से को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और मैं सारी डस्ट भर ले रही हूँ।
जब मैंने अपने हस्बैंड के सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए तो मन बहुत ही उदास हो गया था। लेकिन फिर ये होता है ना, ये सब चीज़ों को हम कितने दिन इग्नोर करेंगे, सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ता है। और मैंने इसमें सबसे पहले नीचे पेपर्स बिछा दिए। पेपर बिछाने के बाद फिर एक पॉलीथीन मैंने डाल दी ताकि नीचे से नमी वमी ना लगे। वैसे तो ऊपर है, नमी लगने का कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है ना, जब मैं बहुत अकेले होती हूँ, मन उदास होता है, तो मैं ये सारी चीज़ें देख के अच्छा फ़ील करने लगती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फ़ील होता है कि वो किसी न किसी रूप में मेरे साथ हैं। और ये देखिए, ये कपड़े सारे, इनको मैं एक एक फ़ोल्ड करके इसमें रख दूँगी कायदे से, और सेट हो जाएगा बॉक्स। फिर इसी तरह कभी फिर धूप दिखा दूँगी। थोड़ा साफ से रखे रहते हैं उनकी सारे टी शर्ट्स पैंट्स। और ये देखिए, ये वाली जो शर्ट है, ये मेरे हस्बैंड अक्सर होली में पहनते थे, और इसको मैं साफ़ कर देती थी क्योंकि वाइट कलर थी। 2 सीज़न में 2 होली में इन्होंने पहना। पहले मैं थोड़ा सा हल्का रंग लगा था तो मैंने क्लीन कर दिया था और बिल्कुल ये चमक गई थी। उसके बाद फिर जब जिस साल मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई थी उस साल खेला था। फिर उसके बाद रखी हुई थी, मैंने ज़्यादा निकाला भी नहीं। मैंने कहा चलो नेक्स्ट सीज़न में फिर नया कुछ ख़रीद लेंगे, नया कुछ पहनेंगे। और आप लोगों को तो पता है, ऐसे भी सर्विस होल्डर आदमी को, जो भी पुलिस फोर्स में होते हैं, उन लोगों को कहाँ टाइम रहता है ये सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने का। जब छुट्टी में हुए तभी हो सकता है, नहीं तो फिर कुछ पॉसिबल नहीं है। और ये उन लोगों को जो मतलब वर्दी सामान मिलता था, तो वही चीज़ें, वही पैंट वर्दी और कुछ ड्रेसेस हैं उनकी जो पहन के जाते थे ड्यूटी में मेरे हस्बैंड, वही सारी चीज़ें हैं। तो ये पैंट है उनका। और मतलब सारी चीज़ों को देख देख के दिमाग में मतलब ऐसे ख्याल आ रहे थे, लेकिन क्या किया जाए, ज़िंदगी ऐसी ही होती है। कहते हैं ना, इंसान पानी का बुलबुला है। मेरे पापा हमेशा इस बात को कहते हैं कि इंसान पानी का बुलबुला है। जैसे बुलबुला फूट जाता है, उस तरह इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसकी सांसें कब थम जाएं कोई नहीं जानता, कौन सी सांस किसकी आखिरी होगी। बस और कुछ नहीं, यही सारी चीज़ें हैं। तो मैं रख रही थी सब कुछ, और सब बस मैं एक एक करके सारी चीज़ें रख के दे रही हूँ। रखने के बाद जब ये सेट हो जाएगा तो फिर आपको मैं दिखाती हूँ। और इस वक्त मेरी ज़्यादा बात करने की हिम्मत नहीं हो रही है आप लोगों से, क्योंकि मन बड़ा उदास उदास सा हो रहा था।
देखिए बक्सा सेट हो गया, मैंने सेट कर दिया बॉक्स को। और ये देखिए मेरे हस्बैंड की गरम शर्ट है, इस तरह सारे कपड़े हैं। और ये नीचे वो शर्ट जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। और मैंने क्या किया, एक साइड पे शर्ट्स रख दी और एक साइड पे सारे पैंट जर्सीज़ सारी चीज़ें पॉलीथीन में कुछ आइटम्स भर के रख दिए। इसी तरह करके 2 सेट इसमें कोट पैंट भी हैं, क्योंकि इसमें मतलब हम लोगों ने ड्राई क्लीन करवाया तो उसके बाद उन्होंने पहने भी नहीं, वैसे ही रखे हुए हैं। ये उनकी जर्सी है और ये इनकी जैकेट है, सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसमें रख दे रही हूँ सारी अच्छी तरीके से, मैंने रख भी दिया, अरेंज हो गए सारी चीज़ें। तो चलिए ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे हम किसी अच्छे ब्लॉग में। और आज मेरा आप लोगों से ज़्यादा बात करने का मूड नहीं हो रहा है। एक्चुअली कहते हैं ना, जब मन उदास होता है ना तो कोई कितना भी अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश करे। और ये देखिए इसमें फ़िनाइल की गोलियां हैं, मैंने रख दिया ताकि कीड़े मकोड़े ना हो। ये तो पहले से भी रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने और भी रख दी अच्छे तरीके से खोल के उसको। और बस बॉक्स को बंद कर देती हूँ। बॉक्स जैसे ही बंद हो जाएगा तो देखिए बंद हो गया। और ये देखिए जो नाम लिखा हुआ है, ये वाई सिंह, मेरे हस्बैंड का योगेंद्र सिंह नाम है, तो वही वाई सिंह लिखा हुआ है। और एएमसी आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में उनकी जॉब थी। और ये गुरदासपुर से फ़तेहपुर हम लोग आ रहे थे, तो ये मैंने ही लिखा था, उन्होंने दोपहर में ज़िद कर करके मुझसे लिखवाया था। और ये देखिए सीनरीज़ हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई थी दोनों। तो मैंने सोचा एक बार और भी इसकी फ़ोटो ले लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ अच्छे तरीके से। तो ये कुछ ऐसा है। और आप लोग एक सेकेंड रुकिए, मैं थोड़ा लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि शाम हो गई, सारी चीज़ें अरेंज करते करते। तो ये देखिए लाइट ऑन करने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं। आप लोग बताइएगा ज़रूर कैसे लग रहे हैं, क्योंकि ये मुझसे पूछ के काफ़ी लेडीज़ों ने वहाँ पे बनाया था। और कहते हैं ना, हम आप जब बाहर रहते तो एक दूसरे से चीज़ें सीखते हैं, यही सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, ओके बाय, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।